देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर आज एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रकृति के प्रेमी थे, कवि थे, इसके साथ साथ सुहृदय, आदर्श नेता, अजातशत्रु, दूरदर्शी, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित ये है उनका समाधि स्थल सदैव अटल। इस समाधि पर अटल जी के काव्यमना के चिंतन और संवेदनशील भावों को शब्दों के माध्यम से कुछ इस तरह उकेरा गया है कि जो लोग यहां आते हैं वो अटल जी के जीवन और उनके दर्शन से बहुत कुछ सीख कर जाते हैं। वो कहा करते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं। विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं। चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। समाधि स्थल सदैव अटल पर गणमान्य अतिथियों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मौजूदा दौर के कई राजनेताओं को प्रेरित किया, रास्ता दिखाया और देश सेवा कैसे की जाती है इसके लिए उन्होंने कई सीख भी दिए। यही कारण है कि आज के समय में कई नेता उन्हें अपना आदर्श और अपना मार्गदर्शक मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर उनकी आगवानी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला। अटल जी कहा करते थे कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ऐसा समृद्ध आयाम था अटल बिहारी वाजपेयी का। एक तरफ वो अपनी कविताओं में कई ऐसे भावों को व्यक्त करते रहे जिनसे लोग प्रेरित होते। हताशा और निराशा के क्षणों में वो सीखते। वो कहते थे, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अश्कुन होता है। उनके लिए जीवन एक उत्सव रहा। वो उसको पर्व की भांति मनाते थे और हमेशा कहते थे कि हम सबको ऐसे जीना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें, हमसे कुछ ग्रहण कर सकें। सदैव अटल पर गणमान्य लोगों को आने का सिलसिला जारी है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का आगमन होता हुआ सदैव अटल पर। अटल जी का जीवन संघर्ष की वो कहानी है जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा देती है। किस प्रकार एक साधारण शिक्षक का बेटा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वो 4 दशकों से भी अधिक समय तक सांसद रहे।
वो एक राजनेता ही नहीं बल्कि ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी महापुरुष थे जो स्वभाव से बहुत विनम्र थे। यह है उनकी समाधि, सदैव अटल। काली पॉलिश वाले ग्रेनाइट के 9 ब्लॉक लगे हैं इस समाधि में। समाधि के चारों ओर कमल की आकृति बनाई गई है। उसके बीचों बीच दीप की ये आकृति आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि अटल जी की पूरी जीवन यात्रा दीपक से कमल के बीच रही है। इस यात्रा का फलसफा आकृति में देखने को मिलता है। यहां 9 की संख्या नवरसों, नवरात्रों और नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। समाधि के निर्माण में देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं, उन्हें आभार व्यक्त करने आए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आए हैं। श्रद्धेय अटल जी हिंदी भारती के उपासक थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इसी उपासना के ज्वलंत उदाहरण है। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों और दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। वे सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। उनकी काव्य पंक्ति देखिए, क्या सोचते हैं वो। हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं। अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं। हर किसी के लिए अटल जी के अलग मायने रहे। कोई उनकी रचनाओं को पढ़कर प्रेरित होता है, कोई उनके संसद में दिए गए ओजस्वी भाषणों को बार बार सुनता है, उनसे कुछ अलग ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो कोई उनके जीवन मूल्यों और दर्शनों को पढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अपनी असाधारण योग्यता और प्रतिभा के कारण वो आज भी करोड़ों हृदय पर राज करते हैं और यहां आए लोग उन्हें न सिर्फ स्मरण कर रहे हैं बल्कि आज भी उनसे प्रेरित हो रहे हैं। अपनी एक कविता में वो कहते हैं कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग नया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस समय सदैव अटल पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात यह है कि जब इस समाधि का निर्माण किया जा रहा था तो इस बात का खास ध्यान रखा गया कि किसी भी तरह से पर्यावरण का नुकसान न हो, हरियाली बरकरार रखी जाए, क्योंकि वो प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेरित होते थे और वहीं से बहुत सारी चीजें वो अपनी रचनाओं में संकलित किया करते थे। समाधि के केंद्र में बनाया गया दिया खम्मम से प्राप्त लेदर फिनिश वाले ग्रेनाइट से बना है। दिए की लौ क्रिस्टल में बनाई गई है जिसमें एलईडी लाइटें लगी हैं। अंदरूनी पंखुड़ियां और बाहरी पंखुड़ियों के बीच का स्थान जो परिक्रमा का एक हिस्सा है उसे क्रिस्टल येलो और न्यू कॉपर ग्रेनाइट की रंग संरचना में रखा गया है। सदैव अटल पर इस समय आगमन होता हुआ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का, उनका अभिवादन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। अटल जी उदारवादी थे,
और जीवन के उच्च मूल्यों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक सर्वसम्मत नेता के रूप में उन्होंने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर कहा है कि वो अटल जी से सीखते रहे हैं, आज भी प्रेरित होते हैं, और जो अटल जी की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास को ले जाने की, उनकी सोच को ही आगे बढ़ाते हुए मौजूदा सरकार ने कई ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी समुचित लाभ मिल सके। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस समय पुष्पांजलि अर्पित करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये उस दिव्य आत्मा को अपनी तरफ से दिया गया आभार है जिसने करोड़ों देशवासियों को नई राह दिखाई, उनके लिए रास्ते तलाशे और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें हौसला देने का काम किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक लंबा समय अटल जी के साथ बिताया और अब उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने राजनीति की बारीकियां अटल जी से सीखी और उनके सपनों के भारत के निर्माण में आज भी प्रयत्नशील। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार के सदस्य, उनकी दत्तक पुत्री नमिता, बहुत ही भावुक लम्हा। एक अभिभावक की तरह उन्होंने संपूर्ण देश को एक परिवार माना, उसे सींचा, उसकी रक्षा की। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा,
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, गजेंद्र शेखावत, जल संसाधन मंत्री, जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, ये तमाम राजनेता अटल जी के साथ इन्होंने न सिर्फ संसद भवन में समय बिताया, बल्कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे लोगों की सेवा करनी है उसके बारे में भी समझा, सीखा और उसका अमल किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, समता और समरसता की अलख जगाने वाले अटल जी एक साधक थे और ये सभी लोग उसी साधक के प्रति अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए यहां पर उन्हें पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख अभी शुभम और शंकर दोनों ही दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं। अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ के छात्र हैं ये शुभम और शंकर, जिन्होंने अभी स्वरांजलि प्रस्तुत की श्रद्धेय अटल जी को।
और अब श्री अजय भाई जी, जो कि संस्थापक हैं राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम के, अपने विश्व भर में आपने प्रस्तुति दी है। आज श्रद्धेय अटल जी को संगीतमय श्रद्धांजलि आप भी देना चाहते हैं, प्रस्तुत है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह निर्मल मन का भाव है। आइए संत रविदास का प्रभु जी तुम चंदन में पानी, परमात्मा और आत्मा का यह समन्वय हम सब मिलकर संत वाणी के रूप में ग्रहण करें। अब कैसे छूटे राम नाम, राम रट लागी, संत रविदास जी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, 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 नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ओ प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, 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 नाम रट लागी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, नाम रट लागी। संत रविदास जी का यह पद, तुम चंदन हम पानी, परमात्मा और पर्यावरण का प्रकृति का समन्वय है। पर्यावरण हमें हमेशा प्रेरणा देता है जीवन में नित्य नए अनुसंधान करने के लिए। इसलिए आइए नदियां, जल, वृक्ष हम सब लोगों को मानवता का संदेश देते हैं और यही संदेश हमारे जीवन की प्रेरणा है। इसलिए नदियां, जल, ये पर्यावरण जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी प्रेरणा हम सबके लिए क्या। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे दो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है।
वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, अगर सजिस का अंग जले और दुनिया को मीठी सुवास दे, दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक सा उसका जीवन है जो दूजों को अपना प्रकाश दे, जो दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका भगवत गीता, धर्म है जिसका भगवत गीता, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे या चाहे करे निंदा कोई। फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, फूलों से कोई सत्कार करे या कांटे चुभो जाए कोई, या कांटे चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिनके लिए समान है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये प्रेरणा सतत पर्यावरण हमको देता है, नित्य कुछ देने का। पर एक भाव है, ये पर्यावरण हमको प्रेरणा भी देता है कदम मिलाकर चलने का। और यही अटल जी की एक भाव कविता है, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए हम सब मिलकर सदैव अटल सिद्धर भाव से मार्ग लें, प्रेरणा लें उनसे जो हमें राह दिखा के गए। नवजीवन की अमृत काल के इस अनुसंधान की ओर रचनात्मकता के साथ, एकता के साथ राष्ट्र के विकास के लिए हम सब मिलाएं कदम। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वही भाव अटल जी का कदम मिला के चलना होगा। एकता का सूत्र, एकता का संदेश। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा।
मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। असरुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, असरुदन में तूफानों में अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना 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 होगा। आदरणीय अजय भाई जी द्वारा संगीत में श्रद्धांजलि प्रस्तुत की श्रद्धेय अटल जी को, और इसके साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। सामने की दीर्घा के गणमान्यों से निवेदन है, कृपया अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी बातचीत की उन्होंने श्रद्धेय अटल जी के परिवारजनों के साथ में। सामने की दीर्घा से मेरा निवेदन है, कृपया कुछ देर अपने ही स्थान पर रहें। आज श्रद्धेय अटल जी की बातें मानो सच प्रतीत हो रही हैं। भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। बाधाएं क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक नागरिक भारत की समृद्धि और प्रगति रूपी फल का रसास्वादन करेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या ये एक स्वप्न है? जी हाँ। क्या ये एक असंभव स्वप्न है? जी नहीं। आज लग रहा है श्रद्धेय अटल जी की बातें सच साबित हो रही हैं। शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है? घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है? दीप बुझे पश्चिम जगत के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर के तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। विपदाएं आती हैं, आए, हम न रुकेंगे, हम न रुकेंगे। आघातों की क्या चिंता है, हम न झुकेंगे, हम न झुकेंगे। छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएं। क्या तड़ित घातों से नभ के ज्योतित तारे बुझ जाएंगे? सूरज की ज्योति अक्षुण्ण है, उसे कोई बुझा नहीं सकता, क्योंकि उसमें स्वयं की आभा होती है।
वह किसी से प्राप्त रोशनी का मोहताज नहीं होता। अटल जी ऐसे ही थे, जो अपनी रोशनी आप थे, खुद थे। उनकी रोशनी राष्ट्र की पथ प्रदर्शक है। आज अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा राष्ट्र। उनकी कविता हर कंठ का हार बन गई है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। श्रद्धेय अटल जी आज हम सभी की स्मृतियों में है, यादों में है, ख्यालों में है, आदर्शों में है, और न्यू इंडिया उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज प्रार्थना सभा में आप सभी शामिल हैं और एक एक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम आपके आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी। आप सभी जो यहाँ मौजूद हैं देशवासियों को अटल जी का बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।